और जितना प्रेम से यहाँ अभी आप बैठे हुए हैं घर में नहीं बैठ पाइएगा, नहीं तो आज घर में जाकर ट्राई मार के देख लीजिएगा, 4 आदमी घर के इतना प्रेम से बैठ के नहीं बात कर पाइएगा। तो इस साहब का देन है। और जैसे राजा को पता चला तो भाई 7 दरवाजा पार करके कौन चोर था जो चोरी करके चला गया, तो जब पूछा सब अपना जितना गार्ड था सबसे, तो कोई कहे कि नहीं, जो हम नहीं बता सकते हैं। तो कहे चीनो कौन था जो खोज के लाबो, तो कोई 5। सभी भैया दीदी का प्रणाम। देखिए सबसे पहले तो अभी भैया चर्चा की है कि हमारे अंदर में दोनों पक्ष चलता है, सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन डिपेंड हम पर करता है कि हम किस पर जोर देते हैं। हम जिसका तरफ जोर देंगे ना वो है जो बढ़ेगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एकदम गुणात्मक बढ़ेगा। अगर नकारात्मक पकड़ेंगे तो नकारात्मक बढ़ेगा, और सकारात्मक पकड़ेंगे सकारात्मक बढ़ेगा। मन का तो काम है कि भाई बल क्षण क्षण जो है विचार जो है आपका बदलते रहेगा, लेकिन यह एक जो विचार है कि शिव हमारे गुरु हैं, इस विचार पर आपको टिक जाना है। साहब क्या किए, 1974 में नवंबर में आरा के गंगिया स्मशान में रात में उनको मन में आया कि जब गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। तो वो एक विचार पर खाली खड़ा रह गया, और परिणाम हमरे और आपके सामने है। तो हमको आपको भी वही काम करना है, किसी तरह से इस विचार पर टिक जाइए कि हे शिव आप मेरे गुरु, और काम हो जाएगा। जब साहब शुरू में 8 साल तक किसी से चर्चा नहीं की है, सिर्फ एक ही आदमी को बताए थे, नीलम दीदी को। और जब बताना शुरू किया सबसे पहले मधेपुरा में, तो जो लोग सुना वो कहा कि भाई नया बात थोड़े बोल रहे, तो पहले से किताब में लिखा हुआ है कि महादेव गुरु है। तो साहब जब इस पर खड़ा रहे तो उनको खड़ा रहने में आज तक आप सुने होंगे कि गुरु शर्त देता है, लेकिन यहाँ पहली बार हुआ कि साहब जो है शर्त लगाए महादेव से कि जैसा जो आप तस्वीर में दिखते हैं वैसा आइएगा ना तो आपसे नहीं सीखेंगे। आदमी का रूप धर के आइएगा तो वो नहीं सीखेंगे। जो आज तक करे थे वो भी नहीं करेंगे, लेकिन सीखेंगे तो आप ही से खड़ा रह गए इस लाइन पर। और नतीजा हम और आप देख रहे हैं कि चमत्कार खुद सीखने गए थे, चमत्कार हमको और आपको सिखा दिए जिंदगी में, चमत्कार से कम नहीं है। तो साहब को महादेव तीनों शर्त पर खड़ा उतर कर, न यदि फोटो में जैसा दिखता है वैसा रूप धर के आए, ना कोई आदमी का रूप धर के आए, न साहब है जो ऐसा कुछ किए पहले वाला काम। तीनों शर्त पर खड़ा हो करके महादेव है जो 3 सूत्र हम लोग को महादेव दिए साहब के माध्यम से, और वही 3 सूत्र है जो हमको आपको मदद करेगा इस विचार पर खड़ा रहने में। हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अब देखिए जो आदेश मिला गुरु जी के तरफ से, महादेव के तरफ से, कि जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। अभी क्या हम लोग थोड़ा सा है ना जो इसमें उल्टा हो गया है, कह तो रहा है कर नहीं रहा। आदेश था कि जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो, यहाँ हो गया कि खाली हम लोग कर रहा है, कह रहे हैं, कर नहीं रहा। करना है वही कहना है। देखिए इस पर एक बड़ा अच्छा कहानी सुने थे कि गुरु के आदेश में बल होता है। कहानी है कि एक चोर जो है वो दीक्षा लेने के लिए पहुंच गया गुरु जी के पास। तो गुरु जी उसको दीक्षा दिए ना कि कोई स्थिति हो कोई परिस्थिति हो तुम सच बोलना। तो बोला कि भाई चोर जो है कि बाबा
हम तो ऐसे कि चोर है, चोरी करना मेरा पेशा है। अब आप हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सच बोलना है, तो मेरा दिन दुनिया कैसे चलेगा? तो कहें कि अब जो होना तो हो गया, अब इसको तो तुमको मानना होगा हर हालत में। तो चोर देखा कि अब क्या किया जाए, तो चोरी करे जाएंगे और सच बोलेंगे तो वहीं धरा जाएंगे। तो फिर भी थोड़ा सा विश्वास करके कहा कि चलो जिंदगी में एक बार चोरी करेंगे, ऐसा चोरी करेंगे ना कि अवरी है जो दोबारा फिर उसके बाद हमको चोरी करना ना पड़े, और गुरुजी का बात भी रह जाएगा, मेरा काम भी हो जाए। तो फुल प्लानिंग बना के चला राजा के घर में चोरी करने के लिए। राजा के घर में चोरी करेंगे, सीधा पैसा हो जाएगा, और बाद हमको चोरी करना नहीं पड़ेगा, फिर अपना सीधा से जिंदगी जिएंगे। जो गुरुजी कहीं ना सच बोलने के लिए बोलेंगे। तो जब गया वहाँ दरवाजा पर, तो वो जब दरबान जब पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों आया है, तो वो सही सही जो गुरुजी का बात मान के बोल दिया कि भाई हम चोर हैं, चोरी करने के लिए आए हैं। तो जो दरबान जी था उसको लगा ना कि लगे राजा का कोई खास आदमी है, हम लोग के ऐंठ के बोल रहा है कि जब हम चोर हैं, चोरी करे आए। कभी खुद सोच के देखिए कि कभी कोई चोर कहेगा कि हम चोर हैं, चोरी करे आए हैं। अब हमको है जो कि अंदर जाने दीजिए। तो वो है जो डर से कि कहीं राजा के कहीं कोई खास आदमी ना हो गए, आई हमको उल्टा पुल्टा बोल रहा है, डर से दरवाजा खोल दिया, वो अंदर चला गया। अंदर गया तो फिर जब अंदर वाले गेट पर, उसी तरह से 7 गेट उसको पार करना था, अंदर वाला पर जब देखा तो वो भी वही बात फिर वही बोला कि भाई हम चोर हैं, हम चोरी करे आए हैं। तो इस तरह से वो देखा कि जब पहिलका छोड़ दिया तो हम कैसे रोक दें। तो उसी तरह करते करते वो पूरा अंदर चला गया, 7 दरवाजा पार कर लिया, अंदर जाकर महल में चोरी भी कर लिया आराम से। और फिर जब वापस आवे लगा तो कही कि भाई देखो हम कहते ना कि हम चोर हैं, चोरी करके जा रहे हैं। तो कहीं इसे इन लोग के लगा ना कि राजा जो है कोई खास आदमी था राजा का, इसको कुछ गिफ्ट उफ्ट अपना तरफ से राजा दिए हैं, ये हम लोग का फिर उल्टा समझा के जा रहा है कि जब देखो हम चोरी करके ले जा रहा है। तो डर से फिर गेट खोल दिया, वो निकलते चला गया और अंततः निकल गया। जब राजा को पता चला तो भाई 7 दरवाजा पार करके कौन चोर था जो चोरी करके चला गया। तो जब पूछा सब अपना जितना गार्ड था सबसे, तो कोई कहे कि नहीं, जो हम नहीं बता सकते हैं। तो कहे चीनो कौन था जो खोज के लाबो, तो कोई पहचानिए नहीं रहा था। तो वो अनाउंस कर दिया पूरा राज्य में कि कौन ऐसा चोर था भाई जो हमारा एथी में महल में चोरी करके गया है, वो अगर आवेगा ना तो उसको हम आधा राजपाट देवेंगे। ये चोर देखा कि अरे तोरा के तो बड़ी अच्छा मौका मिल गया। तो फिर चला, जितना सामान हुआ से उठाया था ना राजा के महल में से, सब लेके राजा के पास पहुंच गया। कहे इसकी सरकार हम ही थे, हम ही चोरी किए हैं। तो राजा कहे इसके क्या सबूत है कि तुम ही चोरी किया है? तो कहे इसकी जितना आपका दरबान है सबसे पूछ लीजिए कि हम थे कि नहीं थे। तो भाई जब दरबान सबसे बुलावल गया तो कहा कि हाँ यही था, यही चोरी करके किया। तो क्यों किया? तो हमको भाई गुरुजी शिक्षा दिए थे कि सच बोलना। तो हम देखना चाहते थे कि गुरुजी के शिक्षा में पावर है कि नहीं है, इसीलिए हम आपका महल में आए चोरी करने के लिए। ट्राई मार रहे थे कि सच में दम है गुरुजी का बात में कि नहीं है। तो ये लीजिए आपका सामान, गुरुजी का बात मेरा सही हो गया, आपका सामान हम बाइज्जत वापस कर रहे हैं। तो उसको जो है राजा आधा जो है वादा के मुताबिक अपना राजपाट दे दिया। अब तो है कि इसको लगा कि अरे तोड़ा के ये तो सही में गुरुजी का मंत्र काम कर गया। तो यहाँ पर भी वही है कि जो गुरु का आदेश है वो आपको मानना होगा। तो गुरु का आदेश मिला है कि जो तुम करते हो वही कहना है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा घबरा गए हैं, कहे में आगे होगा, करने में पीछे होगा। तो 3 सूत्र को जो है वो रटना नहीं है, रट तो लेवे किए है, करना है, करना है। 3 सूत्र है जो करना है। करने में वही कोई खास बात नहीं, खाली मुंह से कहना है कि ऐसी बात मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर
दया कर दीजिए, बस कहने में कुछ नहीं जाता। और नहीं तो आप गौर करके देखिए कि कहीं किसी से झगड़ा अगर आपका होता है तो कितना फालतू आप बात बोल जाते हैं। देखिए ये हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी जो हम देख रहे हैं आंख से कि कोई भी दीदी के बुला लीजिए, अब तो खैर इधर कुछ सुधरा है स्थिति, नहीं तो ऐसा था कि कहते थे कि हम 15 साल से तो 10 साल से, तो कोई कोई 20 साल कहते थे, 30 साल कहते थे। और ढंग से जो 3 सूत्र करे कह यहाँ कहने के लिए कह दीजिए तो कहेंगे कि हमको नहीं आता, 3 सूत्र भी ठीक से नहीं बोल पाएंगे। अब जो बताइए कि जो 3 सूत्र करेंगे उनको कहे में दिक्कत होगा। हम आपको एक तो चर्चा किए थे कि 3 सूत्र जो है आप कीजिएगा, तो 3 सूत्र जब कीजिएगा तो आपको अनुभूति होगा, ठीक है, और सबको हुआ, वो अनुभूति से आपको ज्ञान होगा। और ज्ञान जो है आपके अहंकार को तिरोहित करेगा और आप धीरे धीरे झुकिएगा। इसी का उल्टा चलिए, 3 सूत्र यदि आप नहीं कीजिएगा तो बाकी भाई बहन से जब सुनिएगा तो आपको अनुभूति का ज्ञान नहीं होगा, अनुभूति का जानकारी हो जाएगा। जैसे मिठाई कोई जाके खाया नहीं और दूसरा भाई बहन से सुना कि मिठाई ऐसा लगता है, तो वो हुआ अनुभूति का जानकारी। और वो अनुभूति का जानकारी आपको ज्ञानी होने का भ्रम पैदा कर देगा। आपको लगेगा कि हम बहुत जानते हैं, सामने वाला दीदी कुछ बोलेगा ये तो कुछ नहीं जानता है। और वो जो अहंकार यदि ज्ञानी होने का जो भ्रम पैदा करेगा वो आपको अहंकार ला देगा, और फिर अहंकार आपको सुनने समझने नहीं देगा, फिर आपका जो है कि बैंड बजेगा। थे जिज्ञासा रखे थे दीदी कि हम शिव के मानते हैं, पूछते हैं तो गुरु क्यों माने। देखिए सबसे पहले साहब की बात करते हैं, साहब इस पर बड़ा अच्छा समझाए थे, और उस दिन अमित भैया भी वहाँ आपको रिपीट करके दिया इसी बात को कि पिता के जो संपत्ति है उसमें आपका हक मिलेगा, लेकिन उसका ज्ञान में आपको हक नहीं मिलेगा। जितना माने पिता का पुत्र अगर 2 गो 4 गो 6 गो जितना है तो उसका संपत्ति जो है बराबर बराबर बांट लेगा, लेकिन उस पिता के पास जो ज्ञान है वो जो उनके पास बैठ के सुनेगा, समझेगा, सीखेगा, उसी को उतरेगा। अब है कि जरूरी क्यों पड़ गया, तो आज के दौर में जरा नजर घुमा के देख लीजिए कि किसी का किसी पर भरोसा नहीं है। इतना खराब स्थिति हो गया कि कोई किसी का नहीं है, कौन किसी का कब उड़ा देवे कहना मुश्किल है। और जितना प्रेम से यहाँ अभी आप बैठे हुए हैं घर में नहीं बैठ पाइएगा, नहीं तो आज घर में जाकर ट्राई मार के देख लीजिएगा, 4 आदमी घर के इतना प्रेम से बैठ के नहीं बात कर पाइएगा। तो साहब का देन है। और जैसा आज का स्थिति है, आज का दौर है कि आदमी का नैतिक पतन हो गया, किसी का किसी पर भरोसा नहीं है, कौन कब धोखा देगा, इसका मतलब क्या है, नैतिक पतन हो गया। और वो कैसे सही होगा, तो कहीं ना कहीं महादेव को भी लगा कि भाई अब जो है हमको खुद उठ के जाना पड़ेगा, और जिसका नतीजा है कि वो आए साहब के माध्यम से हम लोग तक सूचना दिए, और जो काम वो बताए उसका परिणाम भी मिला। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिला। आज पहले जब हम लोग शुरू किए थे तभी भले बात चला था कि महादेव गुरु हैं, दया करेंगे, कैसे करेंगे ना करेंगे, लेकिन आज के डेट में परिणाम हम लोग और आपके जीवन में दिख रहा है। तो आज वो स्थिति वैसी नहीं है शुरू वाली, आज जो है कि रिजल्ट मिल गया। आज शायद यहाँ पर बैठे हुए कोई आदमी कह सकते हैं कि हमको महादेव दया नहीं किए हैं। तो जब परिणाम मिल रहा है तो उसको है जो आगे बढ़ाना है कि मेरे जीवन में गुरु महादेव हो जाए। 3 सूत्र है जो रास्ता है, मंजिल महादेव है, साहब दीदी मददगार है।